वृंदावन की महान संत नथिया बाई की कहानी। राधा राधा। नथिया बाई अपने पूरे जीवन में वृंदावन के अनेक संतों की सेवा करने के लिए जानी जाती है। उनका जीवन सुखमय नहीं था, फिर भी वे कृष्ण की प्रेम भक्ति में इतना लीन थी कि उन्होंने कृष्ण की इच्छा को बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। वे अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी, जिनका 14 वर्ष की आयु में विवाह के तुरंत बाद निधन हो गया और उसके कुछ ही समय बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। उनका एक भाई था जिसने उन्हें अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया और उनके पास कोई विकल्प न होने के कारण वे वहां चली गई। नथिया को अपने गांव आने वाले संतों के लिए भोजन पकाना बहुत पसंद था और उनके भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उन्होंने उन्हें संतों और ज़रूरतमंदों के लिए भोजन पकाने का अपना शौक पूरा करने की अनुमति दी। दुर्भाग्यवश उनके भाई का निधन हो गया, इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई के घर शरण ली, जो अजनबियों के लिए भोजन पर अपना पैसा खर्च करने के लिए इतने उदार नहीं थे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नथिया बाई बहुत दुखी हुई, लेकिन वे अपने चचेरे भाई की अनिच्छा को समझ सकती थी और उन्होंने बिहारी जी से अपनी समस्या का समाधान खोजने की प्रार्थना की। अचानक उसे एक एहसास हुआ और उसने सोचा कि जब बिहारी जी उसके साथ हैं तो उसे चिंता क्यों करनी। और उसने तुरंत अपने भाई के घर से विदा ली और गांव के बाहरी इलाके में आ गई और अपने सीमित साधनों से वह अपने पास आने वाले संतों और ज़रूरतमंदों के लिए सादा भोजन तैयार करने लगी। एक दिन कुछ लोग वृंदावन जा रहे थे और वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वहाँ उन्हें बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। बांके बिहारी जी के साथ उनका पहला अनुभव इतना अद्भुत था कि उन्होंने अपना पूरा मन उन्हें समर्पित कर दिया। देखते देखते उन्हें उनकी मुस्कान और उनके प्रति करुणा और प्रेम दिखाई दिया। उस समय से उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह इस दुनिया में अकेली हैं। बिहारी जी के आशीर्वाद से उन्हें श्री राधा बल्लभ मंदिर के गोस्वामी नामक एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा मिली। जल्द ही बिहारी जी का आशीर्वाद उन पर बना और उन्हें वृंदावन में रहने का अवसर मिला। जल्द ही लोगों को संतों के लिए भोजन पकाने, उनके प्रेम के बारे में पता चला और उनकी मुलाकात हर गुलाल जी से हुई, जो एक बहुत धनी व्यापारी थे और बिहारी जी को 56 भोग अर्पित करते थे। उन्होंने उनसे बिहारी जी के प्रसाद भोग के लिए आटा पीसने को कहा और वह इस सेवा को करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हुई। हर गुलाल जी इस काम के लिए उन्हें पैसे देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक पैसा भी नहीं लिया। वह हमेशा चूल्हे के पास बैठती और पूरी श्रद्धा से संतों की सेवा करती। दरअसल बिहारी जी उनके हृदय में विराजमान थे और यही खेल खेल रहे थे। पहली बार जब वह वृंदावन आई थी, सावन के महीने में उन्होंने बिहारी जी को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई मान लिया। उन्हें याद था कि कैसे उन्होंने बिहारी जी के लिए एक सुंदर राखी खरीदी और पूरे दिन गोस्वामी जी का इंतजार किया कि वे उनकी ओर से राखी बांधें। अंत में जब मंदिर बंद होने वाला था, तब उन्होंने उनसे राखी ले ली और राखी बांधते समय उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उन्होंने बिहारी जी की कलाई को स्पष्ट रूप से देखा, मानो वे उन्हें राखी बांधने के लिए कह रहे हों। बिहारी जी उन पर मुस्कुरा रहे थे और बोले, आओ मेरी प्यारी बहन, मेरी कलाई पर राखी बांधो। तुमने आज बहुत इंतजार किया है। यही वह शुभ क्षण था जब नथिया बाई बिहारी जी की बहन बनी। अगले दिन एक सेठ उनके पास आए और उनसे एक सेर गेहूं पीसने को कहा। उसने पीली पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने मात्र चक्की को छुआ और उन्होंने पाया कि वह बहुत सी हल्की हो गई है और बिना अधिक प्रयास के वह गेहूं को बहुत तेजी से पीस सकती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह चमत्कार बिहारी जी ने ही किया है।
अब उन्होंने गेहूं पीसना शुरू कर दिया और अपनी मजदूरी से जो भी पैसा मिलता उससे वह गेहूं खरीदती और संतों के लिए भोजन बनाती। बिहारी जी किसी न किसी रूप में उनके पास आते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। उनकी चक्की आज भी हितदास जी के संप्रदाय में रखी है। आज भी 10 किलो गेहूं पीसा जाता है और संतों को भोजन परोसा जाता है। भक्तिमयी नथिया बाई को उनकी विनम्र और समर्पित सेवाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बोलो भक्तिमती नथिया बाई की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधा 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 राधा।